दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए आज आपको लेकर के चलता हूँ एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आता है। तो आइए समझते हैं इस नए टॉपिक को, क्या है ये नया टॉपिक, और इसके बारे में और ज़्यादा देखते हैं कैसा कैसा चलता है, होता है। सो 1 2 3 गो। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन पहले समझते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन फिर समझेंगे कॉस्ट बिहेवियर। तो दोनों ही चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना, मतलब अलग अलग क्लासेस में बांटना। देखिए, जैसे आप अगर बीटी एमए या एफए पढ़ रहे हो तो आप नॉलेज लेवल के बच्चे हो, तो आपका एक क्लास हो गया। या आप अगर पीएम, एफएम, डबल ए, एफआर पढ़ रहे हो तो आप स्किल लेवल के बच्चे हो, है ना? तो आपका वो क्लास हो गया। या आप अगर एसबीआर एसबीएल पढ़ रहे हो तो आप प्रोफेशनल लेवल के बच्चे हो। तो ऐसे ही कॉस्ट को भी अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर कैसे उसको अप्लाई एलोकेशन किया जाएगा। ठीक है, सो कॉस्ट क्लासिफिकेशन आप अलग अलग तरह के ले सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ज्ञान डालते हैं इसके ऊपर। सर डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लग रही होती है। अब ये कौन सी कॉस्ट है? मान लो इस अडेप्टर की कॉस्ट लो, तो ये जो मटेरियल इसके ऊपर यूज हुआ है, ये जो स्टील का प्लग है, या इसके अंदर जो ये पोर्ट आया है, इन सबको बनाने का जो मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, सो मटेरियल, उसके बाद जिस लेबर ने इसको बनाया होगा उस समय खड़े होकर के डायरेक्टली उसकी लेबर, और नंबर 3 पर आता है ओवरहेड। तो कुछ ओवरहेड्स डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो जिसे हम वेरिएबल ओवरहेड भी बोलते हैं या डायरेक्ट ओवरहेड भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे मान लो अब ये रूम है, आपको पढ़ाने की कॉस्ट क्या है? मैं हूँ, जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बट आप इसका किराया जोड़ सकते हो क्या? नहीं, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, सो काइंड ऑफ रेंट ले लो आप, राइट? डीजल फ्यूल ले सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ की जो पावर है वो डीजल से चल रही है तो डीजल फ्यूल ले सकते हो, राइट? ऐसा कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है सामान को, चीज को बनाने के लिए, राइट? ये हो गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब सर दूसरी कॉस्ट, दूसरी क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन नंबर 1 हो गई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लासिफिकेशन नंबर 2 उसके बिहेवियर से। अभी मैं आपको कॉस्ट बिहेवियर समझाऊंगा कि कॉस्ट एक्चुअली बिहेव कैसे करती है, बट उसके बिहेवियर से आप ये बोल सकते हो कि आप उसको फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट में डाल सकते हो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। तो सर फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन है, इस कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है, वो तो चेंज होने नहीं वाला। इस लैपटॉप का, इस जो भी ये कंप्यूटर है, सीपीयू है, मॉनिटर है, या ये कैमरा है, इसका डेप्रिसिएशन तो चेंज होने नहीं वाला। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। या जो मैं सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, अपने यहाँ पर किसी को भी काम करने के लिए, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सर दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से वो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। मान लो नंबर ऑफ या लेबर आवर्स की वजह से या फैक्ट्री आवर्स की वजह से वो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। कोई भी कॉस्ट हो सकती है, इट कैन बी ए मटीरियल कॉस्ट। जितने ज़्यादा, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जितने ज़्यादा मैं अडेप्टर्स को बनाऊंगा उतनी ही ज़्यादा इसकी कॉस्ट मुझे लगेगी, राइट? सो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। एक और कॉस्ट है इसके अंदर जिसको मैं बोलता हूं सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैं बोलता हूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पार्ट फिक्स्ड का होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। जैसे कि टायर्स हो गए। ठीक है, अब टायर्स क्या है ना, किसी भी गाड़ी में 50,000 60,000 किलोमीटर तक चलते हैं,
और उसके बाद उन्हें चेंज करना पड़ता है, ठीक है, फिर नए टायर लाने पड़ते हैं। तो दिस बिकम्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ट्रकिंग बिजनेस, या जो भी आप हायरिंग लीजिंग का बिजनेस कर रहे हो उसके लिए एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल का भी एलिमेंट है, अप टू अ सर्टेन पॉइंट वो फिक्स्ड है, बियॉन्ड दैट उसमें आपको नया लाना पड़ता है। तो आफ्टर एवरी देन 50 किलोमीटर्स 50,000 किलोमीटर्स वो आपको टायर चेंज करना पड़ेगा। नई गाड़ी लाओगे तो कम से कम 2-3 साल 4 साल तक टायर चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हो तो शायद 5-6 साल भी चल जाए, ठीक है। बट उसके बाद आपको वो टायर चेंज करना, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हमने सीखी डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट, देन हमने सीखी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दो तरह की कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, स्टेप कॉस्ट, दुनिया भर की बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस जिसका कोई अंत नहीं है। तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो रेलेवेंट आपके क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा चार्ट से, ग्राफ्स से, ठीक है। बनाने को नहीं आएंगे तो परेशान मत होइए, सर कर दे रहे हैं यहाँ पे काम आपका, आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये दो कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर दिखलाएगा ये आपको, ठीक है। अब ये y एक्सेस पे ले लो, ये x एक्सेस पे ले लो, और यहाँ पर ले लो आप कॉस्ट, और यहाँ पे ले लो रेवेन्यू, ठीक है। y एक्सेस पे कॉस्ट है और यहाँ पर, तो ये है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होने वाली है, और ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी भी यूनिट्स बनाओ सेम रहेगी, बट फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपने कम यूनिट बनाई तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे मान लो आपको 10,000 यूनिट्स बनानी है किसी चीज़ की, मान लो अडेप्टर की या फ़ोन की 10,000 यूनिट्स आपने बनानी है, तो अब जो आपकी ये 10,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी ना, वो सिमिलर रहेगी, मतलब हो सकता है $5 ही रहे। फिक्स्ड कॉस्ट मान लो आपकी 1,00,000 है, अब अगर आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बनेगी $10, पर अगर आप 9,000 यूनिट्स बना रहे हो, 9,000 यूनिट्स, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो होगी दैट विल बी 100,000 अपॉन 9,000, सो दिस विल बी 10, तो ये बढ़ जाएगी 10.10। ऐसे ही जैसे जैसे अगर आप यूनिट्स कम करते जाओगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। एक और चीज़ जो आपकी स्टेप कॉस्ट थी, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात किया, स्टेप कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसका भी एक आपको उदाहरण मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इस पे चार्ट के ऊपर बना करके। सर देखो ये कैसे चलेगी, ठीक है, ये फिक्स्ड थोड़े दिन तक फिक्स्ड रहेगी, फिर बढ़ेगी, फिर थोड़े दिन तक फिक्स्ड रहेगी, फिर बढ़ेगी, फिर इसीलिए इसको स्टेप कॉस्ट बोल रहे हैं, फिक्स्ड रहेगी फिर बढ़ेगी। इसको पता करने का जो मैकेनिज्म है वो भी बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ही मज़ेदार वाला मैकेनिज्म है, तो आप पता भी इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी कॉस्ट बिहेवियर वाले पॉइंट का ही हिस्सा है सर, क्योंकि यहाँ तक मान लो अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो आपके, अगर आप यहाँ लेते हो कॉस्ट और ये है आपका रेवेन्यू, तो एज योर कॉस्ट इंक्रीजेस टू एन एक्सटेंट अप टू योर रेवेन्यू इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड देन इट विल राइज, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ कांस्टेंट रह रही है एंड देन इट राइजेस, ठीक है, फिर ये राइज कर जाएगी, राइज करेगी, ठीक है। सो दिस इज बिहेवियर ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब एक
और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को मिलाकर बनती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो दिस बिकम्स प्राइम कॉस्ट एंड प्लस इसके अंदर जब आप ओवरहेड्स मिला दोगे, ओवरहेड्स, तो ये बन जाती है, जब आप इन तीनों को मिला दोगे तो ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब आपके फैक्ट्री में जितने भी ओवरहेड्स लग रहे हैं, जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो इन तीनों में। ठीक है, ये टोटल जो होगा आपका दैट विल बी योर फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा। तो न्यू कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो that's it from my side. That was cost behavior and cost classification. So उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा and I'll see you next time. Till then, bye bye, take care, नमस्कार, thank you guys.